नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे किसानों की, जो आज सरकार के साथ 10वीं दौर की वार्ता करने वाले हैं। फिर बात करेंगे शक्तावत की, जिंदगी की जंग हार गए। साथ ही बात करेंगे नशे पर नकेल की। बुलेटिन के आखिर में बात होगी गुरु गोविंद सिंह जी की, जिनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी वापस लेने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। यह मामला पुलिस का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे, अथॉरिटी के तौर पर आदेश जारी करें। यह सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। आप अर्जी को लंबित रखें, आप अपनी अर्जी को वापस लें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि हम इस पर फैसला नहीं देंगे, क्योंकि यह पुलिस का विषय है। सॉलिसिटर जनरल भी बहस कर रहे हैं मामले को लेकर। मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया है, मामला पुलिस का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पहले ही कहा है। और जो किसान हैं वो ट्रैक्टर रैली निकालने पर आमादा है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, कुछ अपडेट अभी निकल करके सामने आया हो? सुनवाई तो चल रही है इस वक्त। देखिए, किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर दाखिल दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई आज चल रही है। और इस मामले में एसजी ने बहस की शुरुआत की। जो सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने इस मामले में बहस की शुरुआत की और कहा कि इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसजी को कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह मामला पुलिस का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे, ऑथोरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। इसके बाद एजी जो है उन्होंने कहा कि आप इस अर्जी को लंबित रखें। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, आप अपनी मर्जी को वापस लें। और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी वापस लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई के दौरान एक किसान यूनियन ने कोर्ट में बहस कर कमेटी के सदस्यों के बारे में पक्ष रखने को के बारे में जानना चाहा। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दवे ने जो इस मामले के जो मुवक्किल हैं, उन्होंने कमेटी के बनने के पहले ही कमेटी के सामने ना जाने का फैसला किया था। और आप कौन हैं? तो इस मामले में जो एसजी हैं उन्होंने दुष्यंत दवे से पूछने पर कहा कि दवे किस यूनियन की तरफ से पेश हो रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रशांत भूषण भी इस मामले में अपनी तमाम दलीलों को रख रहे हैं और इस मामले पर किसानों की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। और प्रशांत भूषण ने कहा कि दुष्यंत दवे जो है 8 किसान यूनियन की तरफ से पेश हो रहे हैं। और उसके बाद किसान महापंचायत प्रदर्शनी की यूनियन की तरफ से इस मामले पर तमाम दलीलों को रखा जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण जो हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जो आप हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी। इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहां से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि ट्रैक्टर परेड तो निकलेगी, अब जिसे रोकना है वो रोक करके दिखाए, रोकने की कोई कोशिश भी ना करे। अब कुछ देर बाद वार्ता भी होनी है, तो इन्होंने यह भी कहा कि वार्ता भी करेंगे, लेकिन आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। अब बात
स्वामीनाथन कमेटी की भी वो कर रहे हैं कि उनकी सिफारिशों को लागू। तो अब दरअसल मामला जो है अब देखना अहम होगा कि क्योंकि ये पेचीदा और भी होता जा रहा है कि किसान जो हैं वो 3 जो कृषि कानून है सिर्फ उसे वापस लेने पर, एमएसपी को लेकर के, क्योंकि अलग अलग तरीके से अब चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशरफ, राकेश टिकैत को अभी हमने सुना, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ट्रैक्टर परेड जो है वो होगी, जिसको रोकना है रोक ले। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भले चल रही हो, लेकिन टिकैत ने यह क्लियर कर दिया है कि परेड तो होगी, जिसे रोकना है रोक के दिखाए। बिल्कुल। देखिए, ये किसान जितने नेता हैं या अलग अलग संगठन हैं, ये बात लगातार दोहराते आ रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड होगी। लेकिन अब ये थोड़ा सा इसमें देखना है कि जैसे कल गृह मंत्री की पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें क्या हुआ, क्या रणनीति बनी, और आज का सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। हो सकता है कि इन लोगों को इतना तो तय है कि या दिल्ली में ना आने दिया जाए, लेकिन ये हो सकता है कि ये लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले, लेकिन दिल्ली में इनको ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बहुत साफ है, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, दिल्ली पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि किसको दिल्ली में आने की इजाजत देनी है, किसको नहीं, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। और इसी के बाद कल गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, लेकिन उस बैठक में क्या तय हुआ ये अभी तक सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया। आज सुनवाई भी चल रही, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आज की जो बैठक होगी उसका क्या रुख रहता है और दिल्ली पुलिस क्या रुख अपनाती है। अब बिल्कुल एक और चीज अशरफ, नजरें तो दोनों चीज पे होंगी, क्योंकि सुनवाई तो चल रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले भी यह कह चुका है कि पुलिस का यह मामला है, कानून व्यवस्था के हिसाब से पुलिस देखे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ देर बाद बैठक भी होनी है, तो बैठक पे भी निगाहें तो टिकी होंगी, लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं, बैठक से उम्मीद कितनी की जाए। देखिए, 9 दौर की वार्ता हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। आज 10वीं बार सरकार और किसान आमने सामने बैठेंगे, बातचीत की मेज पर ये होगी। लेकिन इसमें होता क्या है, क्या सरकार का रुख कुछ नरम होता है या किसान नेता हैं उनका रुख में कुछ नरमी आती है, तो वही बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर इन दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े रहे तो संभव नहीं है कि आज फिर एक तारीख मिले, जिसका उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि सरकार न तो झुकने को तैयार है, न किसान अपने रुख से पीछे हटने को तैयार है। किसान भी कह चुके हैं कि कानून वापसी से कम पर तैयार नहीं, सरकार भी साफ कर चुकी है कानून वापसी के अलावा आप कि कृषि सुधार कानूनों में जहां पे भी आपको कमी लगे, हम क्लॉज वाइज बात करने को तैयार हैं। तो अब थोड़ा सा यही होगा, अगर कोई झुकता है तो बीच का रास्ता निकलेगा, नहीं तो फिर एक और तारीख का इंतजार कीजिए कि अब से शाम में फिर एक पता चले कि कहा जाए कि ये मीटिंग हुई, बेनतीजा रही, और फिर दोबारा मीटिंग के लिए किसान और सरकार बैठेंगे। अब एक और चीज अशरफ, देखिए रविवार को कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वापस लेने की बात तो छोड़ दें, पॉइंट वाइज अगर अलग से आप कुछ और मसले लेकर के आते हैं, एक एक पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ अगर उसमें चेंजेस करने हो तो वो संभव है कि हो सकता है। किसानों की तरफ से क्या यह पहल की जा सकती है कि कुछ चेंजेस को लेकर के ही शुरुआत की जाए, क्योंकि अभी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर के भी जिक्र कर रहे थे टिकैत। बिल्कुल, देखिए, किसान नेता जितने हैं वो उससे एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि आप क्लॉज वाइज बात कीजिए, जो आपकी दिक्कतें हम उस पर बात करेंगे, कानून वापसी की बात छोड़ दिए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, जब सरकार के साथ वार्ता की मेज पर बैठते हैं तो किसान नेता कानून वापसी की बात करते हैं। तो आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि किसान नेता बैठेंगे और कानून वापसी पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे कि हम चर्चा करेंगे, तो जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों में गतिरोध है, ये खत्म इस वजह से नहीं हो रहा, जब तक या तो किसान जो है वो अपना थोड़ा सा रुख नरम करे या सरकार कुछ रुख नरम करे, तो ही बीच का रास्ता निकल सकता है। इसके अलावा
बीच का रास्ता निकलने की संभावना ना के बराबर है। आज और तो वो इसमें कम एक से कम और ना के बराबर ही लग रही है। फिलहाल किसान संगठन जो आपस जी में अशरफ, बातचीत फिलहाल कर रहे हैं, बहुत उनमें शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो बैठक होनी है और जो सुनवाई चल रही है, नजर बनाए रखिए, आगे जैसे अपडेट आता है वो आपसे लेते रहेंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। इससे ज्यादा सद्भावनापूर्ण आंदोलन नहीं हो सकता जो देश के किसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तरह तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। झूठे वीडियोस डाले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश का किसान बेईमान हो गया ना, उस दिन फिर देश बचेगा नहीं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता, किसानों के प्रति इतनी ओछी सोच उनके विजन को दर्शाती है। और उनका विजन है केवल राज करना और चुनने के बाद में, सरकार में बनने के बाद में किसी भी वर्ग की नहीं सुनना। और आज जो 70% से ज़्यादा अन्नदाता जो 100% लोगों का पेट पालता है, खून पसीना एक करके, दिन रात ठंड में धूप में मेहनत करके, उस किसान के प्रति ऐसी सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है, क्योंकि वो हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है। एक तरफ 56 दिन से किसान कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के बयानवीर विवादित बयान दे रहे हैं। अब दौसा सांसद जसकौर मीणा ने धरने पर बैठे किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया है। जसकौर मीणा के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तुरंत जसकौर को जवाब देने दिया है। मोदी जी को लेके कमेंट्स करने वाले अभी सोच नहीं पा रहे कि मोदी युग पुरुष है। मोदी वाकई में इस देश को पुनः जगत गुरु बनाने की ओर ले जा रहा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा सद्भावनापूर्ण आंदोलन नहीं हो सकता जो देश के किसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तरह तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। झूठे वीडियोस डाले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश का किसान बेईमान हो गया ना, उस दिन फिर देश बचेगा नहीं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता, किसानों के प्रति इतनी ओछी सोच उनके विजन को दर्शाती है। और उनका विजन है केवल राज करना और चुनने के बाद में, सरकार में बनने के बाद में किसी भी वर्ग की नहीं सुनना। और आज जो 70% से ज़्यादा अन्नदाता जो 100% लोगों का पेट पालता है, खून पसीना एक करके, दिन रात ठंड में धूप में मेहनत करके, उस किसान के प्रति ऐसी सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है, क्योंकि वो हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है। उधर बेंगलुरु की सड़कों पर किसानों का जबरदस्त विरोध नजर आया। यहां पर कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली। इस रैली में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में कई किसानों ने अपना मुंडन भी करवाया, जबकि विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथ बांधकर और गले में फंदा डालकर प्रदर्शन किया।
चलिए इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं। पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश के साथ जो खिलवाड़, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब एवं अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा, ने मिलकर जो किया वो पूरा देश स्तब्ध होकर देख रहा है। मैं निवेदन करूंगा एंटनी साहब से कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। My dear colleagues, friends from the media, the contents of the leaked chats between Sri Arnab Goswami of Republic TV and the former CEO of BARC is a serious concern to the entire nation. Every patriotic Indian. It's a shock and a serious. इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से यह बड़ी खबर है जहां पर फल मंडी में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। आढ़तियों के खिलाफ यह हंगामा देखने को मिला है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, फल मंडी में आढ़तियों के खिलाफ यह हंगामा किया गया है। मंडी प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। कोटा की फल सब्जी मंडी में किसानों ने आढ़तियों द्वारा ली जा रही मनमानी आढ़त के विरोध में जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि दूर दराज से अपना माल बेचने आ रहे किसान को आढ़तियों द्वारा मनमाना आढ़त वसूल कर लूटा जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार मंडी प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2% आड़त के बजाय 10%, 12% की आड़त किसानों से ली जा रही थी। खुली छूट इस प्रशासन की अनदेखी के कारण किसानों की हुई और वर्षों से लगातार किसान ठगा जा रहा था। आज सभी किसानों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया है और ये निर्णय लिया है कि जब तक सभी खरीदने वाले व्यापारियों के लाइसेंस नहीं बन जाते, किसानों का आड़त के 2% फिक्स नहीं हो जाता और लूट खसोट करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक किसान आंदोलन रहेगा। उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एमबी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 घंटे तक यहां बिजली गुल रही। चाइल्ड यूनिट में बिजली 2 घंटे तक गुल रही। आनन फानन में सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की बाल चिकित्सालय यूनिट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 2 घंटे से बाल चिकित्सालय की तीसरी मंजिल में बनी नर्सरी में 2 घंटे तक यहां पर बिजली बंद रही, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया और जितने भी बच्चे थे सभी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आनन फानन में करीब 2 घंटे तक यहां पर बिजली का सप्लाई जो है वो बंद होने की वजह से जो एक बड़ी लापरवाही है एमबी अस्पताल में वो सामने आई है। कपिल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, एक बड़ी लापरवाही एमबी अस्पताल में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट में जहां पर बच्चों का एनआईसीयू है वहां पर लाइट चली जाती तो निश्चित तौर पर यह हॉस्पिटल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही है। और ऐसे ही आज उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की बाल चिकित्सा यूनिट में देखने को मिला। बाल चिकित्सा यूनिट करीब 2 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। इस दौरान बाल चिकित्सालय की तीसरी मंजिल पर बनी एनआईसीयू में भी लाइट बंद हो गई और वहां पर जो बच्चे एनआईसीयू में रखे हुए थे वो बिना लाइट के चलते उनकी जान सांसत में आ गई। हालांकि बाद में आनन फानन में सभी को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। किसी तरह की जनहानि के समाचार नहीं है और करीब 2 घंटे बाद में जो लाइट की जो व्यवस्था बिगड़ी थी उसे दुरुस्त किया जा सका। जी, वजह आखिर क्या रही कपिल? देखिए अभी तक इसके बारे में किसी ने स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन लाइट जाने की वजह टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइट जाने की प्राथमिक तौर पर जानकारी दी जा रही है, लेकिन वास्तविक वजह क्या रही है इसके बारे में जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वो पूरी तरह से जांच करने के बाद ही जो अपना बयान है वो साझा करेगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही एमबी अस्पताल उदयपुर में, जहां पर 2 घंटे तक नर्सरी वार्ड में बिजली की सप्लाई बंद रही। चलिए अब बात करते हैं नशे पर नकेल की, जहां प्रदेश में क्लीन स्वीप अभियान ने तेजी पकड़ ली है। इस अभियान के तहत आज डूंगरपुर में पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं कोटा में आबकारी विभाग और कोटा शहर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। भरतपुर शराब कांड के बाद आबकारी विभाग एक्शन में है। पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इससे पिछले महीने चलाए गए अभियान की पोल खुल गई है। शराब कांड के बाद एक्शन में आबकारी विभाग। 2 दिन का अभियान, 1 महीने के अभियान पर भारी। भरतपुर शराब कांड के बाद हथकढ़ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। देसी शराब की भट्टियों को तोड़ा जा रहा है। हजारों बोतल देसी शराब जब्त की गई। नकली शराब की फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन इससे विभाग की ओर से पिछले महीने चलाए गए अभियान की पोल खुल गई है, क्योंकि अवैध शराब के खिलाफ महज 2 दिन में 1 महीने के अभियान से ज्यादा कार्रवाई की गई है। 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलाए गए अभियान के मुकाबले 16 से 17 जनवरी तक की गई कार्रवाई पर नजर डालें तो 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक की कार्रवाई में 8053 बोतल देसी शराब जब्त की गई, जबकि 16 से 17 जनवरी तक की कार्रवाई में 6387 बोतल देसी शराब जब्त की गई। जबकि पहले अभियान में 7658 बोतल हथकढ़ शराब जब्त हुई। 16 से 17 जनवरी तक 8174 बोतल हथकढ़ शराब जब्त की गई। पिछले अभियान में नकली शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं। इस अभियान में 1 नकली शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई। पिछले अभियान में 339 शराब की भट्टियां नष्ट की गई, जबकि इस अभियान में 295 शराब की भट्टियां नष्ट की गई। वहीं पिछली बार की कार्रवाई में 70 लीटर वॉश को नष्ट किया गया, जबकि इस बार की कार्रवाई में 7505 लीटर वॉश को भी नष्ट किया गया। साफ है कि आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ 2 दिन में जितनी कार्रवाई की है वो 1 महीने तक चलाए गए अभियान से ज्यादा है। तो पहले चलाया गया अभियान क्या सिर्फ खाना पूर्ति थी? अभियान चल रहा है, ये जॉइंट अभियान है। पिछला जो अभियान था वो केवल आबकारी विभाग का अभियान था, तो उसमें उतनी तुलनात्मक रूप से उतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार वाला अभियान पुलिस प्रशासन और आबकारी तीनों को मिलकर चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी हथकढ़ शराब जहाँ जहाँ बनती है उसको सभी को नष्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्प्रिट से जो भी शराब बन रही है, जो बाहर से स्प्रिट वगैरह आती है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी कुछ माफिया है जहाँ बाहर से लाकर बेचते हैं, उन सब पर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आला अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभाग के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से पहले मुखबिरी कर देते हैं। कई जगह इस तरह की मिलती है कि मुखबरी करते हैं, हमारे वाले भी कई जगह होता है, पर सब ऐसे नहीं होते हैं। निश्चित रूप से डिपार्टमेंट में अच्छी कार्रवाई होती है, अच्छे लोग होते हैं, तभी डिपार्टमेंट चलता है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर भी रहे हैं और कुछ जगह जो कमियां थी वहाँ पर उनको हमने कार्रवाई भी की। उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हमें संलिप्तता मिली है, उनके कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की है और हम जो पेट्रोलिंग ऑफिसर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। बहरहाल हादसे के बाद अवैध शराब के खिलाफ भले ही आबकारी विभाग एक्शन में है, लेकिन विभाग के पहले चलाए गए अभियान में की गई लापरवाही सामने जरूर आ गई है। आबकारी विभाग द्वारा हाल में की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ है कि पिछले अभियान में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा साफ तौर पर लापरवाहियां की गई हैं। अगर समय रहते उस वक्त कार्रवाई कर दी गई होती तो इतनी लोगों की जान नहीं जाती। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
वहीं कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हजारों लीटर कच्ची शराब को यहां पर नष्ट किया गया। आबकारी और पुलिस की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कलम का कुआं गांव में यह कार्रवाई देखने को मिली है। मौके से कई लोग जो हैं वो फरार हो गए। गांव में पुलिस की टीम अभी भी तैनात है। कोटा में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। वहीं डूंगरपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शराब से भरी कार भी जब्त हुई है। बिछीवाड़ा के चुंडावाड़ा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नेशनल हाईवे 8 पर यह कार्रवाई हुई है, जहां कार से 21 कार्टन शराब जब्त हुई है। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने बिछीवाड़ा थाना इलाके के चुंडावाड़ा में शराब से भरी एक कार को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि मुखबिर के जरिए नेशनल हाईवे 8 पर शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर डीएसटी ने चुंडावाड़ा मोड़ पर नाकेबंदी की। इस दौरान एक स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार में शराब भरी हुई थी। उधर झालावाड़ के झालरापाटन में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए एक तस्कर को दबोच लिया। साथ ही आरोपी के पास से 7 ग्राम स्मैक समेत 1,26,300 रुपए बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक का अंतर्राष्ट्रीय रेट 70,000 है। भरतपुर के बयाना में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉक्टर कविता मीणा को ठगों ने अपना शिकार बनाया। डॉक्टर कविता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका खाता बयाना के एक बैंक में है, जिससे ठगों ने 35,000 रुपए निकाल लिए। महिला को इस बात का पता तब चला जब वो पैसे निकालने एटीएम गई। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र के तिवरी गांव में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार 5 लाख खुर्द निवासी रमेश एक दर्जी की दुकान पर सिलाई का काम करता था और उसी घर में रहता था। मकान के नीचे दर्जी की दुकान थी। कोटा में एक परेशान शख्स ने चंबल पुलिया से छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए रेस्क्यू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मामला नयापुरा चंबल पुलिया के पास का बताया जा रहा है। युवक बापू बस्ती निवासी कुमेर को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के कुम्हेर के सिरसई गांव के पास सरसों के खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक ग्रामीण जंगल की तरफ गए थे, तभी उन्हें सरसों के खेत में अज्ञात युवती का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर कुम्हेर थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवती की गला घोंटकर हत्या की लगती है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा। क्या प्रकार क्या है? यहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी ऑफ अ गर्ल जिसकी उम्र करीब 20 से 23 साल के बीच में लगती है, वो अभी मिली है। इसको आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रथम दृष्टया मर्डर का ही केस नज़र आ रहा है। आगे अनुसंधान चलेगा। अनुसंधान चलने के बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस विभाग को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। 5 फरवरी तक रोक जारी रहेगी। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर एक बड़ी खबर। अदालत 8 जनवरी को अदालत ने रोक लगाई थी। जिलेवार परिणाम जारी करने पर यह रोक लगाई गई थी।
और आपको बता दें कि 5 फरवरी तक ये रोक जारी रहेगी। तो पुलिस विभाग को राहत नहीं मिली है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, सुनवाई हुई हाईकोर्ट में और राहत नहीं मिली है विभाग को। बिल्कुल, देखिए विभाग के साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी एक हम कह सकते हैं कि झटका लगा है। जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद आज विभाग का जवाब आ जाएगा, उस पर सुनवाई हो जाएगी और कुछ रास्ता निकल सकता है परिणाम जारी करने पर, तो लाखों अभ्यर्थियों को भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हल्का झटका कह सकते हैं, क्योंकि 5 फरवरी तक रोक रहेगी। पुलिस विभाग की ओर से कल जवाब पेश किया गया था, लेकिन वो जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आ पाए, यानी आम शब्दों में कहा जाए तो जो जस्टिस है उनकी टेबल पे वो जवाब नहीं आ पाया, वो रिकॉर्ड पे उसको कोर्ट नहीं ले पाए जवाब को, क्योंकि कल ही जवाब पेश किया गया था। ऐसे में आज सुनवाई नहीं हो सकी। विभाग की तरफ से कहा गया कि जवाब रिकॉर्ड पे नहीं है, ऐसे में कोई 5 की तारीख दे दी जाए और तब हम लोग जो है आगे की पैरवी कर लेंगे इस पूरे मामले को। लेकर इसी को लेकर कोर्ट ने 5 फरवरी के जो अगली तारीख दी है और रोक जो है जो स्टे था उसको बढ़ा दिया 5 फरवरी तक, यानी 5 फरवरी तक भी विभाग किसी तरह की कोई प्रक्रिया इस पूरी भर्ती परीक्षा में नहीं अपना सकता, ना ही परिणाम जारी किया जा सकता है, ना ही जिन जिलों का परिणाम जारी हो गया है उसके अंदर कोई प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।